हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल MR क्लासेस में। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका यूपी टेट हिंदी का न्यू सिलेबस 2021 का, जिसमें से दोस्तों मैंने ये सभी टॉपिक क्लियर करा दिए हैं और आप इन टॉपिकों को डिस्क्रिप्शन में से जा कर के लिंक प्राप्त कर सकते हो। ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा वचन, लिंग। ठीक है, आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे तो प्लीज़ दोस्तों एक कॉपी हाथ में ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट करते चलिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक कौन सा है? वचन और लिंग। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये है वचन। कौन सा है? वचन। कहते किसे हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को वचन कहते हैं जो उसके एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है, उसे हम वचन कहते हैं। और वचन के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें एक होने का बोध होता है, और बहुवचन जिसमें एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का, ये है लड़के। तो देखते हैं पूरी डिटेल वचन की। ये रहा आपका वचन। और दोस्तों प्लीज़ नोटबुक ज़रूर बनाते चलें अपने नोट्स, जिससे आपके समझ में अच्छी तरीके से आता चले। तो ये रहा आपका वचन। अब वचन कहते किसे हैं? वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचन होता है। संख्यावाचन को ही वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं। तो ये हो गए आपके वचन। अब है फ्रेंड्स वचन के भेद। क्या है? वचन के भेद। तो वचन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। तो देखते हैं कि एक वचन कहते किसे हैं। तो ये रहा आपका एक वचन, और प्रश्न इसमें से जरूर आता है दोस्तों। तो एक वचन किसे कहते हैं देख लेते हैं। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता आदि। ये एक वचन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बहुवचन। ठीक है, बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का या अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कपड़े, मालाएं, माताएं, केले, बेटे आदि। तो ये क्या हो गए आपके बहुवचन के उदाहरण। नेक्स्ट है दोस्तों एक वचन और बहुवचन को कैसे पहचानेंगे। तो देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। जैसे मेला का मेले, बच्चा का बच्चे, माता का माताएं, आँख का आँखें, पंखा का पंखे, रात का रातें, बात का बातें। तो ये हो गए आपके वचन। तो एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना इसका आंसर कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं या उसके भेद। ठीक है दोस्तों, जरूर आप अपनी वीडियो पूरी वॉच किया करें। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या लिंग। तो आप इसमें देख पा रहे हो स्क्रीन पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचाने 1-2 सेकंड में। एक नंबर पक्का है दोस्तों। तो देखते हैं लिंग यानी कि जेंडर। लिंग को पहचानिए आसान तरीके से। प्रतियोगी परीक्षा में विशेष उपयोगी है। सरल विधि कभी नहीं भूलेंगे। और दोस्तों आप sarkariresult.com पर देख सकते हो कि फॉर्म भरने का नंबर लग चुका है। तो आप भी फ्रेंड्स अपनी तैयारी में जुट जाएं। कुछ ही दिनों में आपको यूपी टेट, सी टेट आदि का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो आप फिर तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोस्तों तैयारी में जुट जाएं। देखते हैं लिंग। लिंग किसे कहते हैं? ठीक है फ्रेंड, ये है आपका लिंग।
अब कहते किसे हैं लिंग, तो देख लेते हैं लिंग की परिभाषा। किसे कहते हैं लिंग, देखिए, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए आसानी भाषा में, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में कितने, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आप देखते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो ये रहा आपका पुल्लिंग। तो दोस्तों पुल्लिंग कहते किसे हैं ये देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव में देखते हैं, सजीव जिनमें जान होती है, जैसे कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, घोड़ा, बंदर, राजा आदि, इनमें पुल्लिंग आते हैं। निर्जीव में मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा आदि, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, रानी, घोड़ी, लड़की आदि। निर्जीव में सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। और भाव में है लज्जा, बनावट इत्यादि, ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि पुल्लिंग की हम पहचान कैसे करेंगे, किन किन शब्दों में पुल्लिंग आता है। तो देखिए ये है आपके सामने पुल्लिंग की पहचान। तो कौन कौन से शब्दों में आता है, जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग में ही रहती हैं, जैसे खटमल, पक्षी आदि। समूहवाचक संज्ञा में मंडल, समाज, समूह, ये पुल्लिंग में। भारी और बेडोल वस्तुएं जैसे जूता, रस्सा, लोटा आदि, ये पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगल, बुध, ये सभी पुल्लिंग में। महीनों के नाम फरवरी, मार्च, ये पुल्लिंग में। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, यूराल, एवरेस्ट, ये पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम फ्रेंड्स पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि आदि, ये किस में आते हैं आपके पुल्लिंग में। लेकिन अपवाद की दृष्टि से फ्रेंड पृथ्वी स्त्रीलिंग है। ओके, धातुओं के नाम आपके पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि। वृक्ष और फलों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे अमरूद, केला, शीशम आदि। अनाज गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि, ये भी पुल्लिंग के हैं। और रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, पन्ना, मोती आदि, दोस्तों ये पुल्लिंग में ही आते हैं। नेक्स्ट है फूलों और द्रव और पदार्थों के नाम, ये आपके पुल्लिंग में आते हैं, गेंदा, कमल, गुलाब आदि। शरबत, दही, दूध, कोयला, पेट्रोल, ये सभी किस में आते हैं पुल्लिंग में। अपवाद की दृष्टि से फ्रेंड चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी स्त्रीलिंग में आते हैं। सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सभी पुल्लिंगवाची शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे, तो स्त्रीलिंग में जैसे मक्खी, कोयल, भीड़, कमेटी, सेना, कक्षा, सभा, सभी बोलियां, नदियों के नाम, भाषाओं और लिपियों के नाम, ये सभी आपके स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तो देख लेते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि। समूहवाचक संज्ञाएं जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि, ये आपकी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाती हैं। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जैसे जूती, रस्सी, लुटिया, ये स्त्रीलिंग के ही उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपके बोली में मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेला आदि, ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। नदियों के नाम रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, रावी और व्यास, और गोदावरी, झेलम, गंगा आदि, ये आपके स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। भाषाओं और लिपियों के नाम देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली आदि भाषाएं भी
आपके स्त्रीलिंग में आती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पुस्तकों के नाम। कुरान, रामायण, गीता आदि स्त्रीलिंग में आते हैं। आहारों के नाम जैसे सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी आदि। और अपवाद हलवा, अचार, रायता आदि ये सभी स्त्रीलिंग के ही उदाहरण हैं। तो दोस्तों रोजाना 8 बजे से लाइव क्लास होती है यूपी टेट की। और जैसे ही हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको संस्कृत का कराऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए